तो बाबा तो बाबा साहब को हम बोधिसत्व इसलिए कहते हैं कि उन्होंने सभी के लिए समानता भाव से कल्याण का काम किया है। और वैसे ही उर्गे संरक्षित जी, जिनकी हम अभी 26 अगस्त को जयंती बनाने वाले हैं, तो वह भी बाबा साहब और भंते संरक्षित, उनकी 3 मुलाकात हुई। और उन मुलाकातों में दोनों में जो भी कॉमन बात है, बुद्ध धम्म संघ के प्रति शरण गमन, भगवान बुद्ध की जो शिक्षाएं है और उनका जो धम्म है, सभी के लिए कैसा विस्तारित किया जाए, प्रचारित किया जाए। संघ, नया प्रकार का संघ, ऐसा उपासक जो संसार में रहकर भी धम्म के लिए कार्य कर सके और नया प्रकार का समाज निर्माण करना, यह जो बाबा साहब का स्वप्न है। बाबा साहब कहते हैं कि मेरे सर के ऊपर अभी जो भी जिम्मेदारी है उसका बोझ, भंते जी को कहते हैं कि आप मुझे बहुत कुछ कहना है। उसका मतलब यह है कि अभी आगे का जो बोझ है भंते जी आप उठाइए। निश्चित ही बाबा साहब के जाने के बाद उर्गेन संरक्षित कई साल तक भारत में रहे हैं। और हमें पता है कि उन्होंने संकल्प किया कि बाबा साहब का जो यह स्वप्न है भारत बौद्धमय करना, इसका मतलब जो है कि धम्म को लोगों के मन के भीतर उतारना, लोगों में जो बाहरी भौतिक बदलाव है, वह बाबा साहब ने जो भी तरतूदी की है, आर्थिकता है, रिजर्वेशन है, संविधान में प्रावधान है, तो लोग तो अपनी आर्थिक प्रगति कर रहे हैं। लेकिन बाबा साहब को धम्म की, आध्यात्मिक जो प्रगति की बात बाबा साहब कहते हैं कि मेरा समाज सदाचरण से युक्त हो और वह ऐसा आचरण करे, ऐसा कर्म करे जिससे अन्य लोग भी उनसे प्रभावित हो, उनका आदर करे, उनके शिलाचरण से उनका आदर सम्मान करे। और निश्चित ही बाबा साहब जो है अपने जीवन काल में बोधिसत्व की जो प्रतिज्ञाएं होती है, तो बाबा साहब जब बड़ौदा में नौकरी के लिए रुजू होते हैं और वहाँ उनको रहने के लिए घर नहीं मिलता। नौकरी तो मिलती है लेकिन घर जो भी मिला है वहाँ उन्हें जल्दी ही खाली करना पड़ता है। और जब वो परेशान होते हैं, दिन भर घर को ढूंढते हैं और घर नहीं मिलता है, तो एक जहाँ संकल्प का भूमि कहते हैं बड़ौदा की, वहाँ वहाँ के बगीचा में एक पेड़ के नीचे बैठकर उनके आंखों से आंसू बहते हैं। वो इसलिए नहीं कि अभी मुझे घर नहीं मिला, अभी मुझे छोड़ के जाना पड़ेगा, इसलिए कि अगर मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ और मेरी ये हालत है, तो मेरे समाज के जो भी गरीब बिछड़े हैं, उनकी देहातों में कैसी हालत होगी। और इसी कारण उनके आंखों से जो आंसू है, वह सर्वसामान्य लोगों के आंसू नहीं है, तो वह एक बोधिसत्व के आंसू है। वह दृढ़ता के साथ प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं अभी इसके बाद इस नौकरी की उलझन में नहीं पड़ूंगा और मेरे समाज के हित के लिए मेरा जो भी जीवन है पूरी तरह समर्पित कर दूंगा। अगर इसलिए मैं अपयशी हुई तो मैं खुद को गोली मार दूंगा। इसका मतलब यह दृढ़ता के साथ ऐसी प्रतिज्ञा करते हैं जैसे भगवान बुद्ध ने उन बोधि वृक्ष के नीचे की थी कि जब तक मुझे संबोधि की प्राप्ति नहीं होती, इस बोधि वृक्ष के नीचे से मैं नहीं हटूंगा। पूरी तरह मानवता के दुख के लिए मैं संशोधन करूंगा, संबोधि की निर्वाण की प्राप्ति करूंगा। तो बोधिसत्व की जो दृढ़ता है, उनकी जो प्रतिज्ञा की बात हम कह रहे हैं, तो वैसे ही उर्गेन संरक्षित जी जब भारत में अपने नौकरी के कारण आए थे, तो उसके बाद उन्हें
जो बुद्ध धर्म के प्रति जो लगाव है, उनकी जो श्रद्धाएँ है, तो उनके लिए उन्होंने अ, दृढ़ता की, प्रतिज्ञाएँ की कि मैं अभी अपने देश नहीं लौटूँगा। और उनके पास जो पासपोर्ट है, वीज़ा है, सभी वो फाड़ देते हैं। और सभी पैसे भी वो जैसे भिक्षु के जैसा जीवन देते हैं, पास में कोई पैसा नहीं रखना। अपने जो कपड़े हैं एक सन्यासी के जैसे वह पहन के 2 साल तक भारत में दक्षिण से लेके उत्तर तक भटकते हैं। और फिर उनके मन में आता है कि अभी हमने बौद्ध धर्म की दीक्षा लेना चाहिए, और वह सारनाथ जाते हैं। वहाँ भी उन्हें कहा जाता है कि आप कुशीनगर जाइए, वहाँ उच्च चंद्रमणि के पास से दीक्षा लीजिए। और सारनाथ से लेके कुशीनगर तक उर्गेन संरक्षित पैदल चल के धूप के दिनों में दीक्षा के लिए चले जाते हैं। और वहाँ दीक्षा होने के बाद जब वह अपना जीवन कार्य शुरू करते हैं, कालिम्पोंग में वह 14 साल अपना काम करते हैं, तो हर वक्त उनकी जो प्रतिज्ञाएं है कि मैं बौद्ध धर्म सीखूंगा, मैं बौद्ध धर्म का आचरण करूंगा, मैं फिर से लौटकर इंग्लैंड अपने देश नहीं जाऊंगा, और अपने पास की जो भी कागजात है, पासपोर्ट है, सबको जला देते हैं और एक भिक्षु जैसा संकल्प करते हैं जीवन जीने का। यह होती है बोधिसत्व की प्रतिज्ञाएं। तो बोधिसत्व के प्रतिज्ञा के बारे में, बोधिसत्व के बारे में जो भी एक ऐसे उदाहरण मैंने बताए हैं, तो बोधिसत्व ऐसे कई सारे होते हैं जो बुद्धत्व संबोधि के लिए प्रयास करते हैं। अपने 10 बलों से प्राप्त करने के लिए, 10 भूमि में परिपूर्ण होने के लिए वो प्रयास करते रहते हैं। पारमिता का आचरण करने में सालों साल से, जन्म जन्म से प्रयास करते रहते हैं। तो यह जो बोधिसत्व की बातें हैं, उनकी जो प्रतिज्ञा की बातें हैं, उन बारे में क्या कहें? बोधिसत्व की प्रतिज्ञा कोई हम जैसे प्रतिज्ञा करते, चाहे धम्ममित्र की 3 घोषणा हो या धम्मचारी बनने की प्रतिज्ञा हो। प्रतिज्ञा तो होती है, लेकिन प्रतिज्ञा जो है, बोधिसत्व की प्रतिज्ञा जो है, अपने आचरण में कृति से उभरती है और वह प्रतिज्ञाएं बनती है। तो 4 ऐसी प्रतिज्ञा जिसे बोधिसत्व प्रतिज्ञा कहते हैं। तो हम पहली प्रतिज्ञा के बारे में जानने वाले हैं। हम निश्चित ही यह चारों प्रतिज्ञा एक दिन नहीं कर सकते, लेकिन हम प्रयास करेंगे पहली प्रतिज्ञा को, जो है कि यह जो जीव सृष्टि है वह असीम है, और उसे भवसागर पार करना। असीम ऐसे जीव सृष्टि को भवसागर पार करने के लिए हमें मदद करना, उसके लिए प्रयास करना, यह बोधिसत्व की पहली प्रतिज्ञाएं है। और यह जो जीव सृष्टि की बात इस प्रतिज्ञा में बोधिसत्व के जो आई है, ये चारों प्रतिज्ञा जो है, बाबा साहब ने अपने बुद्धियान धम्म, बुद्ध एंड उनका जो धम्म है, इनमें आखिरी में लिखी है ये चारों प्रतिज्ञा, और अपने खुद नहीं। यह जो आई है महायान संप्रदाय से, जो आचार्य वसुबंधु है, वहाँ लिखते हैं। ये जो सूत्र है, सुखावती सूत्र, गंधर्व सूत्र, उसमें यह बोधिसत्व की प्रतिज्ञा है। कई सारे ऐसे बोधिसत्व प्रतिज्ञा लेते हैं, लेकिन ये 4 प्रतिज्ञा इसमें आई है। तो हम पहली प्रतिज्ञा देख रहे हैं कि यह जीव सृष्टि को भवसागर से पार करना है। तो यह जीव सृष्टि असीम है, इसका मतलब इसकी सीमा नहीं है। हम देखते हैं लाखों करोड़ों ऐसे जीव जंतु इस धरती पर है, वह निर्माण हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। उनकी अलग अलग जातियां है, वह भी निर्माण हो रहे हैं, नष्ट हो भी रहे हैं, और वैसे ही बढ़ते आ रहे हैं। अगर हम देखते हैं तो हम इस जिस धरती पर अभी है, यह जो पृथ्वी है एक ही पृथ्वी नहीं है। ऐसे कई सारे सूर्यमंडल है, और एक सूर्यमंडल के एक सूर्यमंडल में उसके परिधि में हमारी पृथ्वी है।
और ऐसे कई सारे ग्रह हैं। जैसे अभी चंद्रयान अभी चंद्र पर प्रविष्ट होने वाला या हो चुका होगा। तो वैसे ही सूर्य मंडल है, उसमें कई सारे उपग्रह है, ग्रह है, चांद ये सभी है। तो यह जो पृथ्वी है, ऐसा कहते हैं कि यह निर्माण हुई और नष्ट हुई। साइंटिस्ट जो कहते हैं कि ऐसे 5 बार हुआ, ऐसे कहते हैं। तो अलग अलग सिद्धांत है पृथ्वी के उत्पत्ति के, तो हम उस ओर नहीं जाएंगे। लेकिन जिस भी कारणों से वह घटी होती है, प्रकृति समुत्पात के कारण यह निर्माण हुई है। और कई करोड़ों साल इस गर्म ऐसी पृथ्वी जो है धीरे धीरे ठंड हुई, और उनमें 3 भाग जो जल है, पानी है, और 1 भाग जो है भूमि है। और शुरू में ऐसा कहते हैं कि ये जो जल है, जल के भीतर एक कोई साइंटिस्ट कहते हैं कि एक ऐसे कार्बनिक संयुग से एक जीव बोले, जंतु बोले निर्माण हुआ, या कुछ कहते हैं अलग अलग कारण से हुआ, जो भी हुआ। लेकिन पहला जो जीव है वह है अमीबा। और अमीबा ऐसा जीव है, वह एक पेशीय है। जैसे उसके पेशी बढ़ते गई, उसका आकार बढ़ता गया, और धीरे धीरे जल के अंदर, जमीन, पानी के अंदर जीव निर्माण है। और कई सिद्धांत हो गए। और जो उत्क्रांतवाद है, जो डार्विन बताते हैं कि जैसे जैसे पानी में यह जीव निर्माण हुए, तो हजारों लाखों साल के बाद वह जो जो पानी के भीतर जीव है बढ़ते गए, उनको फिंस जो है वह रूपांतरित होते गए, और वह जमीन पर रेंगने लगे। और धीरे धीरे जैसे वालरस जैसे, या और कई सारे प्राणी हम देखते हैं, तो धीरे धीरे उनको पैर आने लगे। कोई चलने वाले प्राणी, कोई जलचर प्राणी, कोई उभयचर प्राणी, उसमें से कोई पक्षी भी बने। अलग अलग सजीव सृष्टि वैसी निर्माण हुई। तो यह सभी ईश्वर ने नहीं बनाई है, तो यह किसी कारण से बनी है, वैज्ञानिक कारण से बनी है। इस डार्विन के सिद्धांत से जगत में एक प्रकार से क्रांति हुई। जो दैववादी दृष्टिकोण रखने वाले सभी धर्म है, जो कहते हैं कि ईश्वर ने जगत को निर्माण किया, उनको एक प्रकार से धक्का पहुंचाया है। और डार्विन का जो मत है वह वैसा ही नहीं था। तो कई सालों साल उन्होंने प्रयोग किए थे, बड़ी उनकी प्रयोगशाला थी, कई सारे कछुए पाल रखे थे जिनकी उम्र बहुत ज्यादा होती है, 300 साल तक। अलग अलग प्रयोग किए थे, वह कैसे बदलते, कैसे उनकी जातियां निर्माण होती है। और विज्ञान को ये स्वीकारना पड़ा। बौद्ध धर्म विज्ञानवाद से विरुद्ध नहीं है। इसी कारण बाबा साहब ये बौद्ध धर्म की दीक्षा हमें देते हैं, क्योंकि बुद्ध धर्म जो है विज्ञान से सुसंगत है। विज्ञान जो निष्कर्ष निकालता है वह बौद्ध धर्म को मान्य है। बौद्ध धर्म विज्ञान से भी परा है, उनकी व्याख्या नहीं की जा सकती। तो बौद्ध धर्म में कई सारी अच्छाई है, नैतिकता है, स्वातंत्र, समता, बंधुता है, शिलाचरण है, कई बात है। इसलिए बाबा साहब ये बौद्ध धर्म हमें देते हैं। तो यह जो डार्विन का उत्क्रांतिवाद है, तो जीव सृष्टि का उगम बताता है। और वैसे ही जीव जैसे जैसे बढ़ते गए इस धरती पर, हम देखते हैं कि कोई भी स्वयंभू नहीं है। वह सापेक्ष है, एक दूसरे पर निर्भर है, एक दूसरे के कारण वह निर्माण हुआ है, और एक दूसरे के कारण वह जिंदा भी है, जीता भी है, और मरता भी है। हर जो प्राणी है, जैसा जैसा उत्क्रांत होते गए, और उसमें जो बंदर की जातियां है, ऐसे कहते हैं कि एक नाम की जो जाति है, इनसे यह जो है मानव जात निर्माण हुई है। और धीरे धीरे उसकी पूंछ भी गायब हुई है, वो खड़ा होने लगा है, चरने लगा है। जैसे कि कुछ बंदर की जातियां हम देखते थे, गोरिल्ला हो, ओरांगउटान हो, चिंपांजी हो। तो यह जो वंशज है, कुछ विकसित हुए, कुछ वैसे ही रहे। किसी की बुद्धि विकसित हुई, किसी की शरीर रचना विकसित हुई। और यह जो जीव सृष्टि है वह विशाल है, अनंत है। दूर दूर तक हम देखते हैं, जब सूक्ष्मता से लेके जमीन के अंदर या पानी के अंदर के छोटे छोटे जीवाणु से लेके बड़े से बड़े महाकाय ऐसे जीवाणु की हम देखते हैं। हाथी के जैसे, या ये पानी के अंदर जो बड़े बड़े शार्क होते हैं, या और कुछ
तो ऐसे ही मानव के पहले जो बड़ा जो जीव जो है, जिसे क्या कहते हैं कि वो बहुत 6 करोड़ साल पहले, 6 साढ़े 6 करोड़ साल पहले वह निर्माण हुआ। ऐसे कई सारे बड़े बड़े प्राणी हैं। तो यह जो है एक दूसरे के ऊपर मनुष्य निर्भर है। तो मनुष्य, हम देखते हैं कि हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है, और ये जो ऑक्सीजन है निसर्ग जो है, वृक्ष जो है उनसे मिलता है। निश्चित है उनके प्रति हम संवेदनशील अगर होते हैं तो वृक्ष जो है, जो हमें ऑक्सीजन देते हैं, उनके प्रति हम ग्रहणशील रहे, संवेदनशील रहे, कृतज्ञता व्यक्त करें। जैसे भगवान बुद्ध ने संबोधि के बाद उन बोधि वृक्ष की बार बार कृतज्ञता व्यक्त की है। वैसे ही हमें यह जो सभी सजीव सृष्टि ऑक्सीजन देते हैं, तो 50% जो ऑक्सीजन है जमीन के भीतर, एक फ्लोरोप्लांटम नाम का जो जीवाणु है, 50%, ये जीवाणु, ऐसे कई सारे जीवाणु जमीन के अंदर है उसके, तो आधा ऑक्सीजन वह निर्माण करते हैं। इसका मतलब कि जो भी सजीव है मनुष्य के लिए उपयोगी है। मनुष्य एक दूसरे पर निर्भर है। मनुष्य यह बाहरी चीज जब पृथ्वी धातु हो या खाना खाते हैं, फल खाते हैं, इससे उनका गुजारा होते है, तभी वह जिंदा रह पाता है। जल जो है, पानी पीते हैं उसी कारण वह जिंदा रहते हैं, ऑक्सीजन हवाएं लेते हैं उसी कारण जिंदा रहते हैं। तो एक दूसरे पर निर्भर रहना मनुष्य जाति हो या सभी सत्व हो, उनका स्वभाव है, और एक दूसरे को यह मदद करने वाले हैं। तो क्या हम भी इस सजीव को हम सुरक्षित रखें, जीवित रखें, जीव सृष्टि को मदद करें। अगर हम शुद्ध मनुष्य शाकाहारी है तो ना किसी को मारेंगे, ना किसी की हिंसा होंगे। मनुष्य कोई मांसाहारी प्राणी नहीं है। और कोई किसी की भी अगर हिंसा करता है तो इस तत्व का वह उल्लंघन करता है। तो जीव सृष्टि असीम है, उस जीव सृष्टि के प्रति मैत्री भाव, जब हम मेत्ता भावना ध्यान करते हैं, ध्यान में हम मैत्री को विकसित करते हैं, तो केवल यह बाहरी शब्दों का जंजाल नहीं है, तो हमारे मन के भीतर सभी सत्वों के प्रति करुणा भाव निर्माण होना, यह बोधि चित्त निर्मिति का उगम, यह एक प्रकार इस बोधि सत्व के प्रतिज्ञा में आता है। तो हम देखते हैं कि इंसान जो है अखबार पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, तो हर दिन कई कारणों से एक दूसरे की हत्याएं करता है, परिवार में हो या रिश्तेदारों में हो। कई सारी कोर्ट कचहरियां लगते हैं, एक दूसरे को मारते हैं, हर दिन कोई ना कोई किसी कैसे खून करता है, हत्याएं करता है। मानवतावाद जो है नष्ट हो चुका है। और भगवान बुद्ध के पहले ये जो मानव मानव की परिस्थिति है, जो चातुर्वर्ण व्यवस्था है या जो शोषण करने की अवस्था है, महिलाओं को जो नीचे रखने की अवस्था है, उनको कोई विकास करने की संधि न देना है, यह जो पुराना जो धर्म है उनके प्रति भगवान बुद्ध ने जो एक प्रकार से क्रांति की है, प्रतिक्रांति भी हुई, क्रांति भी हुई है। तो यह जो प्रतिज्ञाएं है सभी मानवता को, सभी असीम ऐसी जीव सृष्टि को देखना, उनको समझना, और उनके प्रति मैत्री भाव विकसित करना। असीम जीव सृष्टि को भवसागर लेने के लिए बोधिसत्व क्या करता है, प्रतिज्ञा करता है। और इसी कारण यह हमारे ऊपरी ओर की प्रतिज्ञा नहीं है, तो वो पूरी अपनी उम्र जो है लोगों की मदद के लिए, लोगों को भवसागर पार लेने जाने के लिए वह मदद करते हैं। तो भवसागर पार करना, इसका जो मतलब है इस ओर से उस ओर जाना।
जैसे कि भव में फंसे है, भव चक्र का भव जो है, भव चक्र का जो फेरा है, जो क्लेशों में फंसा है, लोभ द्वेष और अज्ञानता के मूल क्लेशों में मनुष्य का मन जो है फंसा है। एक दूसरे को पकड़ के रखे, जो मुर्गा सांप और जो शुअर है एक दूसरे को पकड़ के रखे है, वैसे ही हमारे मन के भीतर यह मूल क्लेश हावी हुए है। और इसी कारण बार बार हम दुख भुगतते, लोभ के कारण, द्वेष के कारण, अज्ञानता के कारण हमें ही पता नहीं चलता, हमारा मन ही कलुषित होता है। और मन ही है वह सभी धर्म का उगम स्थान है। मन से ही सभी धर्म निर्माण होते हैं। मनोपुबगम्मा धम्मो मनो से ठो मनोमया मनसान पदुत्थेन भासति वा करोति वा ततो नम दुःखम अन्वेतनि चक्रम वा वहति पदम। ये जो दुख का चक्र है हमारे ही इस अकुशल कर्म का परिणाम है, लोभ द्वेष और अज्ञानता का परिणाम है, जो भव चक्र के केंद्र में है। और इसी से हमारी जो 6 मानसिक अवस्थाएं निर्माण होती है, चाहे देवलोक की हो, असुर लोक की हो, प्रेत लोक की हो, नरक लोक की हो, प्राणी लोक की हो, मनुष्य लोक, हर अवस्था में एक ही मनुष्य का मन चित्त काम करता है। मन की अवस्था स्थिर नहीं रहती, वह भी अनित्य है। जब कुशल मानसिक अवस्था से कर्म होते हैं तो सुखदता, और अकुशल मानसिक अवस्था से जो कर्म होता है तो दुखता। लेकिन भव चक्र से पार होना है तो इस क्लेशों को नष्ट करके, प्रज्ञाओं को विकसित करके, दृष्टिकोण को विकसित करके मूल क्लेशों का नायनाट कर सकते हैं, और सभी दुख से मुक्त हो सकते हैं। इस 6 मानसिक अवस्था जो है, इनसे परे सुख की अवस्था जो है, ऊर्ध्वगामी बाहर निकलने का प्रयास हम करने की कोशिश करते हैं। और मन के भीतर जो कुशलता और अकुशलता के जो सफेद और काले भाग है, उसमें गिरते रहते हैं, प्रयास करते रहते हैं सफेद भागों में, फिर से नीचे गिरते हैं कालो भागों में, और दुख जो है आता है हमारे जीवन में। हम देखते हैं कभी भी हम हर समय ना सुख में रहते हैं, हर समय ना दुख में रहते हैं। इस अवस्था बदलती रहती है, और हमारे कर्मों का ही वह परिणाम है। और हम ही कर्म ऐसे करें, नतम कम कतम साधु, ऐसा कर्म करे जिस कर्म से हमें पछताना ना पड़े। एकत्वानुतप्तति यस्य सुमुखम रोदम विपाकम पटी सेवती। अपने ही कर्म के परिणामों से, उनके विपाकों से दुख ना भुगतना पड़े, पछताना ना पड़े। अगर हम ऐसे करते हैं तो सुख जो है हमें भवसागर से पार ले जाता है। और जो आखिरी का जो भव चक्र का वर्तु है, जहाँ कार्य कारण भाव, प्रकृति समुत्पाद भाव, उनकी जो चेन, निदान चेन की श्रृंखला है, जे हम कैसे इसमें घूमते हैं, इस चेन में कैसे फंसते हैं, और उनसे बाहर कैसा निकालना है। तो जैसे जो अज्ञानता से संस्कार, विज्ञान नाम रूप छड़ायतन, स्पर्श वेदनाएं, और वेदना से तृष्णा उपादान भव और जाति जरा मन, ये 12 निदानों की जो श्रृंखला है हमें घुमाती रहती है। अगर हम जागरूक रहे तो हम वेदना के प्रति जागरूक रहे तो हम तृष्णा को तृष्णा में जाने से पहले रुक सकते हैं। हर जगह हमें जागरूक रहना होता है, और यह जागरूकता जो है ध्यान से आती है, साधना से आती है, और उसी से ही भवसागर को पार किया जा सकता है। ये सब बहुत लंबा अभ्यास है भव चक्र का, हम अभी तो समय के मुताबिक पूरा एक प्रवचन में नहीं देख पाते। लेकिन ये जो ढांचा है हमारे मन का, भव चक्र का जो ढांचा है वो कैसा काम करता है, संस्कारिता कैसे काम करती है, उन्हें देखना।
और इस संस्कारितता से असंस्कारितता की ओर कैसे हम जा सकते हैं, यह देखने का सरांश तो यह हमें मन के अभ्यास से, कायगता सती के अभ्यास से, जिसमें सत्यता की स्मृति है, बुद्धानुस्मृति है, वेदनानुस्मृति है, चित्तानुस्मृति है, धम्मानुस्मृति है। हमारे मन में निर्माण होने वाले अलग अलग धर्म जो है, मन का अलग अलग स्वभाव जो है, इस वेदनाओं के द्वारा निर्माण होने वाले भावनाएं जो है, उन सभी के स्वभाव गुण विशेषताओं को पहचानना, बार बार उसका सराव करते रहना, यही इस कायकता सती का उद्देश्य है। और जैसे ही हम इसको सराव में बार बार करते हैं, चल रहे हैं, तो पूरी तरह जागृति के साथ चले। अगर बैठे हैं तो पूरी जागृति के साथ बैठे हैं। हमें जो कुशन का स्पर्श हो रहा है, हमें हमारे पैर को स्पर्श हो रहा है, अगर हम खाना खा रहे हैं, अगर हम कुछ पढ़ रहे हैं, अगर अगर हम सो रहे हैं या कोई ख्वाब भी देख रहे हैं, हर समय पूरे जागृति के साथ इस कायगता सती के अभ्यास के द्वारा अगर हम विकसित होते हैं, तो इस भवचक्र से परे जाने का जो रास्ता है, जो वेदनाओं से बह न जाए, तृष्णा की ओर, उपादान की ओर, इस जागृति के सराव से, इस कायगता सती के अभ्यास के द्वारा हम जैसे प्रयास करते हैं, तो इस पर निर्भर है। केवल एक दिन का नहीं, हमें दिन का ऐसा समय कुछ निकालना चाहिए जिसमें हम पूरी जागृति के साथ इस अभ्यास को बरकरार रख पाए। हमें सुबह जैसे ही नींद आते तो हमें ये ख्याल होना चाहिए कि हम सराव कर रहे हैं, हम बुद्धिस्ट है, तो हमें हर समय जैसे बेड से नीचे उतरते हैं, पैर कैसा रख रहे हैं, कैसे चल रहे, पैर फिसल ना जाए, पूरी जागृति के साथ अगर हम चाहे बाथरूम जाना हो, सुबह सुबह की सभी गतिविधियां करना हो, चाय भी पीना हो, नाश्ता भी करना हो, तो हर कृति, हर क्रिया जो है जागृति के साथ अगर करते हैं, तो वही सीधा ऐसा मार्ग है जो हमें निर्वाण की ओर ले जाता है। यही बात बुद्ध जो है भैया को बताते हैं कि जो भी करते हैं पूरे जागृति के साथ, उसी वक्त का अनुभव लेके, इसी क्षण को वर्तमान के साथ जीने का अभ्यास निरंतरता से करने की कोशिश अगर करते हैं, तो इस मार्ग से सीधे जो हमारा जो प्रयास है समृद्धि की दिशा में जा सकता है। इसी से ही भवसागर पार करने की जो बात इस बोधिसत्व के प्रतिज्ञा में आती है, भवसागर पार करने का जो प्रयास है, इस त्रिविध शिक्षाओं के द्वारा जैसे हम शीलों को विकसित करते हैं, शील जो है हमारा जो सदा नित्य जो हमारा आचरण है, दृढ़ता के साथ किया हुआ जो आचरण है, हमारा जो विनय के साथ किया हुआ हमारा कर्म जो है, कायगता सती के साथ, सती पठान के अभ्यास के साथ किया हुआ जो कर्म है, तो यही हमें जागृति की ओर ले जाता है। और वही कर्म का जो आधार है जिसे भवसागर पार करना कहते हैं। इस किनारे से उस किनारे जाना वो पारमिता का आचरण है। और बोधिसत्व की जो 6 पारमिता होता है, वो सहज भाव से अपने जीवन में वो ढालते नहीं, होते जाता है। कर्म जो है करते नहीं, किए जाते, होते जाते हैं। और यही कायगता सती का अभ्यास जो है, जैसे जैसे हम उसमें गहराई में जाएंगे, तो हमें स्पेशली करने की जरूरत नहीं, तो हमारी क्रिया ही, हमारा स्वभाव, सराव, क्रिया, गतिविधियां ही वैसे ही होती जाए, पूरे जागृति के साथ, लयबद्धता के साथ, जैसा कोई संगीत चल रहा हो हमारे जीवन में, बिल्कुल हंसी खुशी हम चलते भी है, खाते भी है, गाना भी गाते हैं, हमारा हर क्रिया गतिविधियां जो है, क्योंकि अगर हम खाना खा रहे हैं तो उन खाने के स्वाद के साथ अगर हम नहीं है,
बातें चल रहे, विचार अलग अलग चल रहे हैं, तो जो हमारे जिह्वाओं को जो स्वाद आ रहा है, जो चीज जो चीजें हम खा रहे हैं उनके प्रति हम अनभिज्ञ है। हम जो है प्रमादता में है, और बुद्ध ऐसे कहते हैं कि जो प्रमादता में है वह जीवित रहकर भी मृत जैसा है, क्योंकि उसकी संवेदना जो है मर चुकी है। इंद्रियों की संवेदना जो है वह मर चुकी है। हम स्वाद भी नहीं ले पाते पूरी तरह, ऊपर ही ऊपर। इसी कारण बुद्ध उससे परे वेदना की बात कहते हैं कि यह जो सामीश वेदना है, जो इंद्रियों को स्पर्श के द्वारा मिलती है, सुखदता मिलती है, यह उसकी मर्यादाएं है, और इस सुखदता में ही हम फंस जाते हैं। और इसमें फंस जाने के कारण इस भवसागर के बेड़े को कैसे पार कर सकोगे। तो इसीलिए हमें इस अभ्यास के द्वारा भवसागर पार करना है। तो यह जो पारमिता जो है, जो भवसागर पार करने के लिए मदद करती है, वह है दानशील, शांति, वीर्य, समाधि और प्रज्ञाएं। और यह जो अभ्यास है निश्चित ही भवसागर पार करने के लिए हमें मदद करता है। तो समय के कारण हम अभी उसके बारे में नहीं बता सकते पूरे। तो इस पारमिता का अभ्यास भी बहुत बड़ा है। तो यह जो भवसागर पार करने की प्रतिज्ञाएं जब बोधिसत्व लेते हैं, सभी सत्वों को इस ओर से उस ओर ले जाना, तो जो उर्गे संरक्षित जो है अपने जीवन में इस नए संघ को निर्माण करके, नई पद्धति को अपना के इस अभी के इस समाज को कैसा धम्म प्रेजेंट करे, कैसा दे। इसी कारण उस उनको भाष्यकार कहा है। ऐसे भाष्यकार जो बुद्ध की शिक्षाओं को सहजता से, सुलभता से, इजी करके बताए, समझा के बताए, पढ़ाए, ऐसे महान गुरु हमारे। वह कहते कि मुझे गुरु मत के, कल्याण मित्र ही कहे या मित्र कहे, तो हमारे वह निश्चित ही गुरु है, जिनके शिक्षा से हमारा जीवन बदला है। उनके दर्शन से, उनके साधना के, उनके ध्यान के, उनके धम्म प्रैक्टिस के सराव से हम बदले हैं, हमारा जीवन बदला है, हमारा मन बदला है, और उसी कारण इस समाज को बदलने की क्षमता हमें निर्माण हुई है। तो हम बार बार उर्गे संरक्षित का कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, उन्हें अभिवादन करते हैं, और उनके आने वाले इस जयंती दिन के लिए अभी से ही उस उनको आदरांजलि कहे या कृतज्ञता के अर्पण करते हैं, और शुरुआत करते हैं। हर दिन उनकी याद करें, पूजाएं करें, उनके संग्रह, साहित्य संग्रह को पढ़े। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कायगता के साथ हम इन अभ्यास के साथ उनको आगे बढ़ाए।